नमस्कार भाई। आफ्टर अ प्री मैच्योर सेलिब्रेशन की मगवायर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। यूनाइटेड फैंस ने जिंक्स कर दिया है मगवायर के मूव को क्योंकि मगवायर भाई वो तो रिटेन द स्टार्स की भाई जब तक क्लब है तब तक मगवायर रहेंगे क्लब में, जब तक वहीं से रिटायर होंगे वहीं से घर वापस जाएंगे। बिकॉज द मूव टू वेस्ट हैम ऑफ 30 मिलियन हैज कोलैप्स्ड। मगवायर ने कभी ना डेविड मॉयस से कोई बात की, ना वेस्ट हैम से कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई नेगोशिएशन शुरू हुए ही नहीं थे, क्योंकि मगवायर अपने आप को सेटल्ड मानते हैं उस यूनाइटेड की बेंच पे। वो कहता मुझे बहुत अच्छी लगती है, यहाँ से व्यू मैच का अच्छा आता, तो मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली अच्छी इनका टेक लेंगे इस वीडियो में एंड व्हाट इट मींस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि हेफ्टी वेजेस पे भी है मगवायर। प्लस इसके अलावा अब मगवायर बेचने का थोड़ी सी दिक्कत ये होगी कि आपके पास रिप्लेसमेंट लाने का टाइम नहीं बचा है। बाकी प्लेयर्स आए तो केडीबी की 4 मंथ की इंजरी है, बट वो फोकस का पॉइंट नहीं। फोकस पॉइंट ये है कि पक्वेटा के लिए सिटी इंटरेस्टेड है और मेरे ख्याल से वो डील वो कंक्लूड करेंगे बिकॉज दे विल नीड हिम। जर्मी डोकू के लिए भी सिटी इंटरेस्टेड है। और अगर आप ट्रांसफर की बात करें तो चेल्सी किसी भी वीडियो से बाहर रह नहीं सकती, क्योंकि ओलिसे का रिलीज क्लॉज एक्टिवेट कर दिया है चेल्सी ने। आई डोंट नो हाउ मेनी प्लेयर्स दे वांट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और कितने प्लेयर हैं उनके पास वो भी मैं भूल चुका हूँ। और काफी सारी आउटगोइंग्स हो रही हैं, काफी सारी होंगी सीजन के एंड तक। बट द चेल्सी स्क्वाड इज वे टू मच भाई। यू कैन फील टू फर्स्ट 11 वेरी इजीली जो चेल्सी का स्क्वाड है। एंड इंटरेस्टिंगली नेमार का मूव कंप्लीट हो चुका है, बट एक फेब्रिजो की लाइन थी उसमें उसमें तो वो आपके फाइनेंसेस हमने पढ़ लिए होंगे, अब तक तो न्यूज पुरानी हो चुकी है। पर ये है कि नेमार तब तक बार्सिलोना नहीं आएगा जब तक जावी है बार्सिलोना में। जावी इज द कोच ऑफ बार्सिलोना, तब तक नेमार बार्सा नहीं आएगा। तो उस पर डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली जो बीफ है ये क्यों है एंड क्या चल रहा है। बिकॉज जावी एंड नेमार हैव प्लेड टुगेदर, दे हैव वन द ट्रेवल टुगेदर। तो इतनी क्या डिफरेंसेस है जावी और नेमार के बीच में, दैट इज समथिंग टू अंडरस्टैंड। तो मेरा टाइम खराब किया भाई, शुरू करते हैं। नेमार और जैवी के सेम बीफ पे बाद में आएंगे। पहले यूनाइटेड और मैगवायर के सेम बीफ पे आते हैं, क्योंकि यूनाइटेड ने मतलब मैंने उस दिन वीडियो डाला था भाई, मैं काफी खुश था कि भाई डील अग्री नहीं हुई थी वैसे तब। उस समय यूनाइटेड और वेस्ट हैम के बीच में एग्रीमेंट हो चुका था ऑन द फी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट इज अ फी विच मतलब बेयर मिनिमम यूनाइटेड को 30 मिलियन चाहिए था, बिकॉज अभी 26 मिलियन के आसपास यूनाइटेड को जो एमोटाइजेशन पेमेंट है लेस्टर को जो देने थे 80 मिलियन, जो हमारी 85 मिलियन की डील थी, उसमें से 26 मिलियन का पेमेंट अभी भी बचा है। उसके अलावा 10 मिलियन जो आप कह सकते हो 9 मिलियन अराउंड जो वेजेस का डिफरेंस था, 190 के जो वो यहाँ पे कमा रहा था, वेस्ट हैम में जो वो 100 के कमाता, उसका 2 साल का जो डिफरेंस बेसिकली टोटल 9 मिलियन हो रहा था। वो भी हमारे को कोई एक सेवरेंस पैकेज अग्री करना पड़ता मैगवायर के साथ, विच वॉज अ बिग कॉम्प्लिकेशन। बट सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये थी, जैसे उत्कर्ष ने भी हाईलाइट की, वॉज अबाउट द रिप्लेसमेंट। अब भाई रिप्लेसमेंट की दिक्कत ये थी कि यूनाइटेड डिड नॉट वांट टू लेट मैगवायर गो, और यूनाइटेड वाज नॉट विलिंग टू साइन ऑफ द डील जब तक उनको कोई एक सूटेबल रिप्लेसमेंट नहीं दिख जाता जिसपे वो आप कह सकते हो प्रोसीड कर सके। जैसे आपने बेसिकली मैगवायर बेचा एंड यू वेट फॉर मैगवायर टू अग्री द टर्म्स विद डेविड मॉयस इन वेस्ट हैम, एंड देन यू मूव ऑन टू योर रिप्लेसमेंट जो आपने आइडेंटिफाई करा था। दो रिप्लेसमेंट थे हमारे, इट वाज टोडीबो एंड इट वाज पवार्ड। बेंजामिन पवार्ड और टोडीबो थे। दिक्कत ये थी कि यूनाइटेड वर गोइंग फॉर पवार्ड बिकॉज यूनाइटेड एक्सपेक्टेड कि बायर्न उसको शायद जाने देगी, ही वांट्स टू लीव बायर्न। उसको नया प्रोजेक्ट कोई नया प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करना है, अगले साल उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। तो यूनाइटेड वाज एक्सपेक्टिंग कि 20-25 मिलियन में ये डील हो जाएगी। यूनाइटेड की जो बिड थी वो भी अराउंड इसी मार्क की थी, 25 मिलियन के आसपास की। वो बायर्न ने रिजेक्ट कर दी एंड बायर्न वाज एक्सपेक्टिंग सब्सटैंशियली मोर, ऑलमोस्ट डबल, 40 टू 45 वो एक्सपेक्ट कर रहे थे यूनाइटेड से। एंड यूनाइटेड ने पवार्ड को इसलिए परस्यू किया था क्योंकि टोडीबो को उनके 40 टू 45 50 ऐसे देने पड़ते। तो पवार्ड वाज चीपर। पवार्ड वर्सेटाइल भी है टोडीबो कंपैरिजन में, कि पवार्ड राइट बैक भी खेल सकता है एंड ही कैन प्ले सेंटर बैक, तो ही वांट्स टू प्ले सेंटर बैक। बट इन केस आपको वैन बिसाक और डालो में से दोनों में या कोई इंजर हो गया या दोनों ऑफ फॉर्म है, तो यू कैन प्ले पवार्ड। तो दिक्कत ये हो गई कि यूनाइटेड आर बेसिकली प्राइस्ड आउट ऑफ गेटिंग एनी रिप्लेसमेंट, एंड हमारी पूरी मैगवायर की डील वाज डिपेंडेंट ऑन गेटिंग अ रिप्लेसमेंट। क्योंकि अब रिप्लेसमेंट नहीं ला सकते, तो मैगवायर की डील कोलैप्स हो गई है। एंड नॉट जस्ट दैट, मैगवायर ने खुद भी ना डेविड मॉयस के साथ कोई एग्रीमेंट किया। डेविड ऑनस्टीन की ट्वीट आई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो स्क्रीन पे भी आ जाएगी। ऑनस्टीन की ट्वीट में यही था कि डेविड मॉयस से ना उसकी खास कुछ बात हुई है, ना कोई पर्सनल टर्म्स पे एग्रीमेंट आया है, एंड वेस्ट हैम पक चुकी थी। वेस्ट हैम भाई, वेस्ट हैम को लग रहा था कि बहुत ज्यादा स्टॉल हो रहा है, उन्होंने रिप्लेसमेंट्स लाइन अप कर रखे थे, एंड दे आर गोइंग टू गो टू दोज रिप्लेसमेंट। बिकॉज सबसे बड़ी बात क्या है कि सीजन शुरू हो गया है। सीजन शुरू होते ही सारे टीम्स में ना इम्पेशेंस आ जाता है कि अब भाई जल्दी मूव रैप अप करो। इसलिए आप देख रहे हो कि सिटी पैकेटा के साथ पुश कर रही है, इसलिए सिटी इज पुशिंग विद डोकू। बिकॉज अब आपको दिख रहा है कि सीजन शुरू होकर आपको अपनी कमियां ना दिखने लगती है, चाहे एक मैच हुआ है, बट यू कैन वेरी इजिली आइडेंटिफाई कि व्हाट इज गोइंग टू बी ट्रबलिंग यू, आपको क्या क्या दिक्कतें होंगी सीजन में। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी दिक्कत है यूनाइटेड के लिए। आई पर्सनली फील कि यूनाइटेड ने ये गलती की है कि उसको हम 30 मिलियन में नहीं बेच पाए। आई डोंट नो हाउ नेक्स्ट समर वी प्लान टू सेल हिम फॉर 30 मिलियन। ठीक है, अगली समर हम जल्दी रिप्लेसमेंट ला सकते हैं, हमारा बजट ज्यादा होगा रिप्लेसमेंट के लिए। बट क्या आप मैगवायर के लिए तब 30 मिलियन ले आओगे?
ठीक है, आपको हम्म 1 साल उसका कम बचेगा कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उसको ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये सब पर्सनल टर्म्स वाली दिक्कत नहीं आएगी कुछ, बट रिप्लेसमेंट मैटर्स एंड हाउ मच विल यू गेट फॉर हिम? बिकॉज़ अब मैग्वायर नहीं गया, क्या मैकटोमिने जाएगा? इज़ वेस्ट हैम गोइंग टू स्टिल नेगोशिएट फॉर मैकटोमिने? ये सब बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, जो हमारी आउटगोइंग्स को ना जो बिल्कुल उसने रोक लगा दी है। हमारी आउटगोइंग्स जहाँ 100 मिलियन के पास हो सकती थी, अब वो आउटगोइंग्स 100 मिलियन से कम हो सकती है पोटेंशियली इफ मैकटोमिने इज़ नॉट सोल्ड। इसलिए मैं सोच रहा हूँ, बस उम्मीद कर रहा हूँ कि पकेटा को बेच दे वेस्ट हैम सिटी को। दे हैव द मनी एंड मैकटोमिने इवेंचुअली गोज़ टू वेस्ट हैम फॉर 40 मिलियन कुछ भी, जिससे हमारी विंडो में अच्छे खासे आउटगोइंग्स हो जाएँ एंड फिर हम अमराबाद या जो भी हम ओनाना लेके आते हैं, जिसको भी लेके आते हैं, वी कैन एक्चुअली साइन देम बिकॉज़ वुल्व्स के मैच में दिख रहा था कि वी नी जैसे लिवरपूल के मिडफील्ड में कमी है, यूनाइटेड के मिडफील्ड में भी कमी है। कैसेमीरो नीड्स समबडी टू हेल्प अलोंगसाइड हिम क्योंकि माउंट और ब्रूनो बहुत सिमिलर प्लेयर्स अब थोड़ी सी नजर बढ़ाते हैं चेल्सी की तरफ, क्योंकि चेल्सी ने येट अगेन दे हैव साइंड अनदर प्लेयर इन द फॉर्म ऑफ माइकल ओलिस फ्रॉम क्रिस्टल पैलेस। 35 मिलियन का रिलीज क्लॉज। आई थिंक इट्स अ वेरी सेंसिबल डील भाई। जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर और जिस हिसाब से पैसे जा रहे हैं ना, अब सोचो लाविया के लिए आप 50 मिलियन अप टू 50 मिलियन दे रहे हो रेलीगेटेड टीम को। उस हिसाब से क्रिस्टल पैलेस अगर 35 मिलियन माइकल ओलिस ऐसा प्लेयर ला पा रहे हो तो इट्स अ बार्गेन। इन जो करंट मार्केट चली उस हिसाब से इट इज अ बार्गेन फॉर मी। एंड बाकी क्लब्स क्यों नहीं इसमें गए? सिटी क्यों नहीं गई? सिटी इज प्रायोरिटाइजिंग डोकू राइट नाउ, लेकिन डोकू अगर आप नंबर्स देखो, डोकू आपको यूरो लीग परफॉर्मेंस याद है, तब वो हाई में आया, तब उसने एक सीजन अच्छा खेला था। उसके बाद नेक्स्ट सीजन ही वाज इंजर्ड, जिसमें उसने शायद बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ मैचेस खेले थे और सिंगल डिजिट में उसने मैचेस स्टार्ट किए थे। 4 या 5 मैचेस स्टार्ट किए थे, मोस्ट ऑफ सीजन ही वाज आउट। लास्ट सीजन भी उसने 26-27 मैच में इन्वॉल्व था वो, लेकिन उसने खाली 14 मैच ही स्टार्ट किए। तो डोकू ऐसा नहीं बहुत फोड़ रहा है। वो जब यूरो में अच्छा खेला था उसके वजह से उसको उसको लिंक भी मिले थे, लेकिन उसके बाद से ही नेवर रियली रीच दो साइड। तो सिटी में आके डोकू ऑब्वियसली बेहतर टीम में और बेहतर कोच के अंदर आ रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव होंगी, लेकिन एज सच आपके पास कोई नंबर्स नहीं है अंडरलाइन जो उसको प्रमोट करे। ओलिसे के पास वो चीज है भाई, उसके अंडरलाइन नंबर्स अगर डोकू से कंपेयर करो, प्लस ही हैज डन इट इन द प्रीमियर लीग व्हिच मैटर्स अ लॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसके लिए ओलिसे साइन कर लिया। तो अगर आप चेल्सी की भाई मिडफील्ड देखो, देयर इज लाविया, there is obviously Enzo Fernandez, there is Caicedo, there is Gallagher, there is Chukwuemeka। तो देखो गैलेगर और चुकेमेका तो मेरे ख्याल से स्टार्टर्स नहीं है, तो लाविया एक तरीके से कह सकते हो कि बॉडीज के मामले में उनके पास इतने नंबर्स नहीं थे। सैंटोस को भी उन्होंने साइन किया, एंड्रो सैंटोस फ्रॉम ब्राजील। मैं क्लब भूल रहा हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन है। चेल्सी फैंस भाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना क्या कहाँ से एग्जैक्टली उसको साइन किया है, क्योंकि मिडफील्ड तो शॉर्ट हो चुकी है और एडिशंस करने की जरूरत नहीं। पहले मुझे लग रहा था कि क्या लाविया इनके लिए इंपॉर्टेंट है, बट अगर जो सिस्टम खेल ली है उसमें अगर मिडफील्ड 3 खेलना चाह रहे हो तो कैसिडो को आप सिटिंग मिडफील्डर नहीं खिला सकते। जिस हिसाब से ब्राइटन में खेल रहा था, ही विल बी ऑल ओवर द पिच, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है वो, ठीक है। तो अगर आप उसे सिटिंग रोल दे दोगे तो जो उसका गेम है, जो उसके नंबर्स हैं, वो डेफिनेटली ड्रॉप डाउन होंगे। एंड लाविया लिवरपूल लिवरपूल कह रहा हूँ सॉरी, आपका साउथहैम्पटन में 6 खेलने वाला था, लिवरपूल जाता तो वहां पे भी 6 खेलता है, एंड चेल्सी में भी वो 6 खेलने वाला है। बट लाविया इज द वर्क इन प्रोग्रेस राइट नाउ। मैं एथलेटिक पे उसकी रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो ये है कि उसकी डिसीजन मेकिंग में अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसको, क्योंकि उसको ये देखना होगा कि ही गोज इनटू टैकल्स वेरी क्विकली। तो उसको देखना होगा कि कौन से टैकल्स में जीत सकता हूँ, ठीक है, उसी टैकल से उसको जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप टैकल के लिए बढ़ते हो आगे और आप नंबर 6 हो, तो आप पीछे बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ रहे हो इफ यू मिस योर टैकल। जैसे आप देख लो, अगर यूनाइटेड में मैच देख लो, जिस हिसाब से कूना मैचेस को ना भाग रहा था, एज सून एज ही पियर्स द मिडफील्ड, खुली स्पेस थी उसके पास, पूरी की पूरी खुली स्पेस थी, एंड यूनाइटेड वर एट हिज मर्सी। तो अगर लाविया को वो चीज सुधारनी होगी, बट ये है कि एक सीजन खेला है भाई, ही हैज द एसेट एंड डेफिनेटली ही कैन इंप्रूव। तो चेल्सी की मिडफील्ड सॉर्टेड है, विंग्स भी सॉर्टेड है। स्ट्राइकर पे लुकाकू जाता है, कोई और आएगा नहीं आएगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन एंकुंकू इंजर्ड है। एंकुंकू आता है तो वो भी आपके लिए सॉर्ट हो जाएगी स्ट्राइकिंग पोजीशन में। डिफेंस आपके पास एडेप्ट है, कीपर भी आपने सैंचेज साइन कर लिया, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एक बैकअप कीपर लाना पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि केपा जा चुका है। तो वो किसको लाएंगे? स्लोनिना। अगर पता नहीं बैकअप रखेंगे नहीं रखेंगे, मेरे ख्याल से नहीं रखेंगे। यू विल गेट इन अ बैकअप कीपर, या मे बी इवन अ फर्स्ट चॉइस, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है चेल्सी जिस हिसाब से खर्चा कर रही है भाई। और बस एक ही बंदा बचता है चेल्सी में दिक्कत, दैट इज लुकाकू। लुकाकू देखो कहा जाता है जुवेंटस फैंस ने तो प्रोटेस्ट कर दिया भाई, पिच पे आके कह दिया नहीं वो नहीं चाहिए प्लेयर। स्पर्स लिंक हो रहा है, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट लिंक्स नहीं है और बहुत ही इनिशियल न्यूज है। स्पर्स भी कुछ एक्सप्रेस स्पर्स इंटरेस्ट दिखा नहीं रही, लेकिन ये मूव की मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि स्पर्स के पास कोई बहुत ज्यादा टाइम बचा है नहीं ऑप्शन एसेस करने के लिए, एंड मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है भी नहीं। तो व्लाहोविच के लिए अगर जाते हैं तो जाते हैं, वरना लुकाकू इज अ रियलिस्टिक ऑप्शन फॉर स्पर्स, कंसीडरिंग व्लाहोविच विल कॉस्ट यू अ लॉट, एंड लुकाकू आपको सस्ते में मिल जाएगा। प्लस आई डोंट वांट व्लाहोविच टू गो टू भाई हमारे स्पर्स, आर्सेनल जेट करके स्पर्स चला गया तो काफी शर्म की बात होगी मेरे हिसाब से। अब आते हैं भाई मेन टॉपिक पे, जो काफी अनएक्सपेक्टेड था। एक तो अगर आपने नेमार का अनवेलिंग वीडियो नहीं देखा अल हिलाल को, तो देख लेना, वाहियात है, मतलब बिल्कुल ही वाहियात है। मतलब मैंने देखा 1 मिनट 8 सेकंड जो मैंने अपना वेस्ट किया है ना, कि उसमें नेमार आखिर में आया है, आई एम इन मतलब कि आई एम इन सऊदी अरेबिया, आई एम हिलाली, कुछ ऐसा बोला है।
ऐसा कुछ बोला, वो भी इंग्लिश उसकी पता ही है, माशाल्लाह है वैसे इंग्लिश उसकी, बट वो सब छोड़ो। मतलब पूरे वीडियो में ऐसा लग रहा था कि आप सऊदी अरेबिया के टूरिज्म का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, नेमार का आप अनवीलिंग नहीं कर रहे हो, तो वो छोड़ो। दैट इज कम्प्लीटली कम्प्लीटली मतलब अब इममटीरियल। बट हमारे नेमार भाई जा चुके हैं भाई। साथ साथ मतलब और भी मूव्स हो रहे हैं सऊदी लीग के, मतलब ये मूव, मैं मूव की बात बता रहा हूँ, मेन तो हमें नेमार की बात करनी है कि बोनो इज आल्सो गोइंग, बोनो जिसको मैड्रिड सोच रही थी टारगेट करने का, बोनो इज गोइंग टू अल अल नस अल कहाँ जा रहा है? कोई अल भी अली। अलता भाई, एट दिस पॉइंट इट डज नॉट मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज कि 19 मिलियन मिले हैं, और मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि केसी के लिए हमें खाली 15 मिले थे। तो एक 32-33 साल के गोलकीपर के लिए आप 19 मिलियन निकालिए, बट स्टिल नॉट श्योर हाउ वी गॉट 15 मिलियन फॉर अल केसी। हिलाली जा रहा है, अल हिलाली जा रहा है भाई, अल हिलाली जा रहा है। तो इज गोइंग टू बी जॉइनिंग नेमार। क्योंकि मैं सोच रहा था अल 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 अली तो नहीं होगा, अल अली ने तो मेंडी साइन किया, और मेंडी भाई भी वीकेंड पे चिप भी हो गए थे वहां पे। और चिप चिप मतलब जिस तरीके से चिप है ना, ऐसा था कि डिसइंटरेस्टेड, वो बचाने की भी कोशिश नहीं कर रहा था, तो लगा पैसे मिल रहे हैं हमें, क्या बचानी बॉल। तो नेमार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भाई नेमार हैज नॉट गॉन टू बार्सिलोना। बार्सिलोना का जो मिशन में नेमार, या प्रोजेक्ट नेमार जो भी था, जो फेब्रिजियो जिसके बारे में टीज कर रहा था, दैट वाज नेवर एक्टिवेटेड। एंड पोटेंशियली उसका रीजन ये हो सकता है कि, ये हो सकता है कि बिकॉज दिस इज नॉट कंक्रीट राइट नाउ, बट ये आया है कि नेमार और जैवी की इतनी बनती नहीं है। नेमार और जैवी जब ड्रेसिंग रूम सेम शेयर करते थे, तो जैवी ने एक पिन रख दिया था नेमार की चेयर के नीचे, तो नेमार जब से खफा है जैवी से कि भाई तुमने ऐसे कैसे कर दिया, मेरी खिल्ली कैसे उठा दी। तो ये एक्चुअल रीजन नहीं है, बट बेसिकली जैवी और नेमार की नहीं बनती है। एंड आई डोंट थिंक जैवी इज गोइंग एनीवेयर फ्रॉम बार्सिलोना एनी टाइम सून, अनटिल अनलेस कुछ बिल्कुल ही आप कह सकते हो कि स्क्वाड फॉल्स अपार्ट, परफॉर्मेंसेस फॉल अपार्ट, कुछ मतलब रैंडम शिट हो जाती है, तब तक मुझे नहीं लग रहा कि जैवी कहीं जा रहा है। तो आई थिंक दिस इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ, एक होता है ना आप फैंस को एक डिबेट करने का पॉइंट दे रही है, जिसके बारे में हम अभी करेंगे डिबेट, कि व्हाई डज जैवी हैव अ प्रॉब्लम विद नेमार। तो उत्कर्ष क्या लगता है, व्हाई डज जैवी हैव अ प्रॉब्लम विद नेमार? क्योंकि आई डोंट थिंक नेमार इज एनीवे कमिंग बैक टू बार्सिलोना इन द फ्यूचर, बट स्टिल क्या जैवी को दिक्कत हो सकती है? नेवर से नेवर, नेवर से नेवर प्रोबेबली, क्योंकि दो ही साल का कॉन्ट्रैक्ट है, प्लस एक्सटेंड करने की कोई ऑप्शन नहीं है। पर नेमार ने बहुत क्लियर कर दिया है कि जब तक जावी है तब तक वो बार्सा नहीं आएगा, क्योंकि लपोर्टा ने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी भाई। लपोर्टा ने, मतलब अगर जावी और नेमार के बीच में बीफ नहीं होती तो नेमार वुड हैव बीन इन बार्सिलोना राइट नाउ। दैट इज वेरी ट्रू, और मेरे ख्याल से ये कोई और स्टेटमेंट नहीं है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है भाई। अगर जावी के अलावा कोई भी और मैनेजर होता, नेमार बार्सिलोना में होता, क्योंकि लपोर्टा ने एडी चोटी का जोर लगा दिया था नेमार को वापस लाने के लिए, जस्ट फॉर द फाइनेंशियल रीजंस। अब बात करते हैं नेमार वर्सेस जावी पे, एग्जैक्टली रीजंस क्या हो सकता है भाई, ये तो मुझे भी समझ के पाए, बिकॉज दे ओनली प्लेड अ कपल ऑफ सीजन टुगेदर, जिसमें एक तो ट्रेवल जीते, तो एक साल पहले नेमार जिसमें आया था, तो उस 2 साल में क्या हुआ था, और प्लस उस 2 साल की अगर कोई चीज है तो 8 साल बीत चुके हैं भाई इस चीज को, 8 साल बीत चुके हैं। नेमार ऑब्वियसली जावी वेंट टू सऊदी, वो अलग अलग, सऊदी कह रहा हूँ सॉरी, कतर चला गया था। तो उस समय उस चीज को बहुत टाइम बीत चुका है। तो उस समय की कोई बात होगी तो अब तक कंटिन्यू करना, दैट इज वेरी हाईली अनलाइकली। या फिर जावी ने एक्सप्रेसली बोल दिया हो कुछ, नेमार से उन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हुई होगी कि भाई मैं तुम्हें खिलाना नहीं चाहता, या जो भी नेमार के ट्रेड्स होंगे या जो भी होगा, जावी वुड नॉट लाइक टू फैंसी फैंसी दोस थिंग्स इन द ड्रेसिंग रूम। एग्जैक्टली रीजन क्या है भाई, ये तो ओनली नेमार एंड जावी नोस, प्रॉब्ली द क्लब नोस, एंड उसके एजेंट वगैरह जानते होंगे। लेकिन मतलब यू हैव प्लेड टुगेदर, यू हैव वन ट्रॉफीज टुगेदर, एंड इतना बड़ा डिफरेंस होना आप दोनों के बीच में मेरी समझ के बाहर है। अगर बार्सा फैन को किसी को इसका कोई और एंगल पता होगा जो हमसे अलग हो, तो भाई हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा, उससे भी डिस्कशन करेंगे हम लोग, अगर इफ इट्स इज वर्थ डिस्कसिंग। पर ये चीज है कि अगर लपोटा ने इतना जोर लगाया था तो ऑब्वियसली जावी को साथ में रख के लगाया होगा, मतलब ऐसे लपोटा को परमिशन नहीं चाहिए प्लेयर साइन करने के लिए जावी से, बट ऑब्वियसली आप एक सेम ट्रैक पे चलना चाहता था मैनेजर एंड द प्रेसिडेंट, एंड अभी तक वो हो भी रहा है सारी साइनिंग में। जावी जो प्लेयर चाह रहा वही आ रहे हैं, ऐसा नहीं जावी के एक दो बारिंग फ्यू जावी को बिना पूछे बिना कंसल्ट किए प्लेयर्स आ रहे हैं। ओवरऑल जो सिनेरियो है मेरी समझ के पड़ेगी क्यों नेमार और जावी के बीच में बीफ है, मतलब लीस्ट एक्सपेक्टेड बीफ इन माय ओपिनियन। पर it's football, भाई anything can happen in a 2 year period, let's see। मैं obviously I want Javi to stay at the club rather than Neymar coming back to Barcelona, I want him to be successful, क्योंकि अगर Javi क्लब पे नहीं है इसका मतलब कि भाई हम फेल हो चुके हैं उसका प्रोजेक्ट, तो I want Javi to be here in 2 years time and not Neymar। तो भाई द बेस्ट एंड टू दिस सागा इज दैट नेमार एंड मेम्फिस डिपाई साथ में डिस्ट्रैक्ट निकाले जावी का, क्योंकि मेम्फिस डिपाई को भी फोर्स आउट किया था क्लब से, नेमार आ नहीं पाए वापस। तो भाई दे हैव दिस मिडिल ग्राउंड, उनको पता है किस चीज पे उनको डिस करना है। मेम्फिस डिपाई हैज द विजुअल्स, प्रोडक्शन क्वालिटी है, भाई ने अभी भी रिसेंटली रैप अपना निकाला भी था। तो नेमार नोज व्हाट टू डू, एंड हमारे को चाहिए भाई, हमारे को पूरा एंटरटेनमेंट चाहिए, एंड मजा आ जाएगा वैसा अगर सच में हो गया। बट चांसेस नहीं है इसके। बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। मैग्वायर के ट्रांसफर कोलैप्स होने पे आपका क्या ओपिनियन है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और सबको ये बधाई भाई, बीफ पता ही है, सबको मुद्दे की सबको मैं बात बधाई नहीं है। देना चाहूंगा इस अच्छे अवसर पे। नहीं, कोई बधाई देने की बात नहीं है, बट बीफ का आपको क्या लगता है, इस बीफ का क्या कारण है? क्या ये क्लिकबेट है,
या एक्चुअली कुछ दिक्कत हो सकती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, अपनी बेस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमारे को कमेंट सेक्शन में बता देना। 700 लाइक का टारगेट है एज यूजुअल, एंड विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलना।